गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बागोजी मोड़ पर मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के तारा गांव निवासी सत्यम कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सत्यम एक शोरूम से मोटरसाइकिल लेकर दूसरे शोरूम पहुंचाने जा रहा था। इसी दौरान बागोजी मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि ट्रक बाइक सहित युवक को करीब 15 मीटर तक घसीटता चला गया, जिसने घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक और खलासी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही सरिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को जब्त कर लिया और फरार चालक की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। घटना के बाद बागोजी मोड़ और आसपास के इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मोड़ पर पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों ने प्रशासन से ट्रैफिक नियंत्रण, स्पीड ब्रेकर और सख्त कार्रवाई की मांग की है। गिरिडीह में एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। बीते 6 वर्षों से गिरिडीह विधानसभा सीट पर झामुमो का कब्जा रहा है और अब नगर निगम के मेयर चुनाव को पार्टी के लिए अगला बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। पिछले 1 वर्ष से झारखंड सरकार में नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने शहरी क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार सक्रियता दिखाई है। वार्ड स्तर तक पकड़ बनाने, हर तबके, हर जाति और हर संप्रदाय को जोड़ने की रणनीति पर काम किया गया है, ताकि शहरी मतदाताओं में पार्टी की स्वीकार्यता बढ़े। इसी रणनीति की असली परीक्षा मेयर चुनाव में होगी। झामुमो समर्थित प्रत्याशी प्रमिला मेहरा इस चुनाव को पार्टी के पक्ष में मोड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। जनसंपर्क अभियान तेज है, वार्डों में बैठकें हो रही हैं और संगठन के वरिष्ठ नेताओं से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक चुनावी समर में जुटे हुए हैं। जिलाध्यक्ष समेत संगठन का बड़ा हिस्सा प्रमिला मेहरा की राह आसान करने के प्रयासों में दिखाई दे रहा है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह एक तरफा नहीं है। पार्टी के भीतर ही कुछ ऐसे नेता और कार्यकर्ता हैं जिनकी गतिविधियों को पीछे से वार के रूप में देखा जा रहा है। गुटबाजी, अंदरूनी असंतोष और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं प्रमिला मेहरा की राह में बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या झामुमो अपनी संगठनात्मक एकजुटता बनाए रख पाएगा या फिर अंदरूनी विरोध पार्टी की रणनीति को कमजोर करेगा। मेयर चुनाव न सिर्फ एक पद की लड़ाई है, बल्कि यह झामुमो के शहरी विस्तार, संगठनात्मक अनुशासन और नेतृत्व क्षमता की कसौटी भी है। नतीजे ये तय करेंगे कि गिरिडीह की शहरी राजनीति में झामुमो अपनी पकड़ और मजबूत करता है या नहीं। तीसरे प्रखंड अंतर्गत गुंगी पंचायत के लेफिया गांव में वन विभाग द्वारा प्रस्तावित प्लांटेशन कार्य को लेकर बुधवार को स्थिति तनावपूर्ण हो गई। 1200 हेक्टेयर वन भूमि पर ट्रेंच कटाई के दौरान कुछ ग्रामीणों ने आपत्ति जताई, जिसके बीच जेसीबी मशीन पर पथराव की घटना सामने आई। वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार के अनुसार यह भूमि वन विभाग के अभिलेख में दर्ज है और यहाँ फलदार पौधों का रोपण प्रस्तावित है, जिससे स्थानीय लोगों को भी भविष्य में लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि मंगलवार को ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डीएफओ से मुलाकात की थी, जहां प्लांटेशन को लेकर सहमति बनी थी। रेंजर ने कहा कि ट्रेंच कटाई के दौरान करीब 100 ग्रामीण मौके पर पहुंचे और
पथराव की घटना हुई, जिसमें जेसीबी के शीशे क्षतिग्रस्त हुए, एक मोबाइल फोन टूट गया और कुछ वन कर्मियों को हल्की चोटें आई। विभाग की ओर से यह भी कहा गया कि जिन लोगों के पास वैध दस्तावेज है, उन्हें सक्षम न्यायालय से आदेश प्रस्तुत करने को कहा गया था। घुंगी वन भूमि पर वृक्षारोपण के कार्य कराया जा रहा था, क्योंकि वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा वन भूमि को अतिक्रमण करके खेती की गई थी। उसी को अतिक्रमण से मुक्त कराकर वृक्षारोपण का कार्य करना था। तो ग्रामीणों द्वारा इस पर पुरजोर विरोध किया जा रहा था कि हमारे भूमि जमीन जो है वन भूमि का ही है, लेकिन इस पर वृक्षारोपण का कार्य कराया नहीं है। इसी क्रम में कल दिनांक 10 तारीख को घुंगी के ग्रामीणों के द्वारा 5 लोगों का शिष्टमंडल बनाकर वन प्रबंधन पदाधिकारी महोदय के कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें राम कुमार राउत जी, रामचरित्र राउत, हनीमुद्दीन अंसारी जी, सफदर अली और अमित शाह ये शिष्टमंडल में थे। वहाँ पर आपसी समझौता हुई कि ठीक है, अतिक्रमण भूमि पर आपने जो खेती कर रखा है उसमें हम लोग आम का पेड़ लगा दें, कलमी आम का वृक्ष लगा दें, जिससे कि आप ही का अधिकार क्षेत्र में रहेगा और वहाँ जो भी फसल होगा वो आपका एक आय का स्रोत बन जाएगा। सारा वार्तालाप बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त किया। आज से ट्रेंच काटने के लिए भी बात हुई, तो उसमें भी सहमति तीनों के द्वारा व्यक्त की गई। उसी के दरमियान आज हम लोग वनकर्मी लोग हमारी घूमने चले गए थे। वहाँ पर ट्रेंच काटने और वृक्षारोपण के जो भी कार्य है हम लोग संपादन करवा रहे थे। इसी क्रम में ग्रामीणों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया, ईंट पत्थर भी चलाया गया, मारने की भी धमकी दी गई, लोग डंडे लेके भी आ गए, जेसीबी को तोड़कर ईंटा चला करके वो सारा उनका शीशा तोड़ दिया गया, उनके मोबाइल जो है उसको भी तोड़ दी गई। दूसरी और तीसरी दक्षिणी भाग के जिला परिषद सदस्य रामकुमार राउत ने कहा कि डीएफओ के साथ हुई बैठक में फलदार पौधे लगाने पर सहमति बनी थी, लेकिन पहले ग्रामीणों के साथ बैठक प्रस्तावित थी। उनका कहना है कि बैठक से पहले ट्रेंच कटाई शुरू होने से कुछ महिलाएं आक्रोशित हुईं और इसी दौरान पथराव हुआ। गौरतलब है कि इससे पूर्व सोमवार को भी वन विभाग की टीम जब पुलिस बल के साथ ट्रेंच कटाई के लिए पहुंची थी, तब राउत डी में ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम किया गया था। करीब 5 घंटे बाद वार्ता के उपरांत जाम समाप्त हुआ था। वन विभाग ने कहा है कि आगे की कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के साथ की जाएगी और प्लांटेशन कार्य नियम अनुसार आगे बढ़ाया जाएगा। नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक और अहम कदम उठाया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला समाहरणालय स्थित NIC सभागार में मतदान कर्मियों का द्वितीय रैंडमाइजेशन सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। इस प्रक्रिया के तहत जिले के नगर निगम गिरिडीह, नगर पंचायत बड़की सरैया एवं धनवार नगर पंचायत क्षेत्र के कुल 166 मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मियों का कंप्यूटराइज्ड माध्यम से चयन किया गया। रैंडमाइजेशन में पीठासीन पदाधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ मतदान पदाधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर सहित अन्य निर्वाचन कर्मियों की तैनाती पूर्णतः रैंडम और पारदर्शी तरीके से की गई, ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी कर्मी को पूर्व में उसके मतदान केंद्र या क्षेत्र की जानकारी न हो। पूरी प्रक्रिया जिला निर्वाचन पदाधिकारी की निगरानी में संबंधित कोषांगों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। सुरक्षा, गोपनीयता और चुनावी आचार संहिता के सभी मानकों का सख्ती से पालन किया गया। रैंडमाइजेशन के पश्चात सभी कर्मियों को उनके मतदान केंद्र, दायित्व एवं मतदान दिवस से जुड़े आवश्यक दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई।
इस दौरान उप विकास आयुक्त, सामान्य प्रेक्षक, उप निर्वाचन पदाधिकारी तेज कुमार हासनदार, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी निर्वाची पदाधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। गिरिडीह नगर निगम चुनाव के बीच भाजपा को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जिला कार्य समिति सदस्य सह मेयर पद के प्रत्याशी रहे नागेश्वर दास ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। बुधवार को आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ किया कि वे अब ना तो भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और ना ही स्वयं मेयर पद का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि किसी अन्य मेयर प्रत्याशी के समर्थन को लेकर उन्होंने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले और कहा कि आने वाले दिनों में इस पर निर्णय लिया जाएगा। नागेश्वर दास ने अपने इस्तीफे के पीछे पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में भाजपा ने वर्षों से जमीनी स्तर पर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं की उपेक्षा की है। उनके अनुसार जिले के कई वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनके नाम की सिफारिश किए जाने के बावजूद पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जिसकी पहचान मुख्य रूप से एक व्यवसायी के रूप में है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मेहनत जमीनी कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन लाभ किसी और को दे दिया जाता है। यदि इसी तरह निर्णय लिए जाते रहे तो भविष्य में समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा। नागेश्वर दास ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा उन पर भाजपा के आधिकारिक प्रत्याशी के समर्थन का दबाव बनाया गया था। बहरहाल चुनाव के बीच नागेश्वर दास का इस्तीफा भाजपा के लिए मुसीबत का सबक तो जरूर बनेगा, लेकिन देखना यह भी है कि पार्टी में दाल नहीं गलने के बाद नागेश्वर दास किसकी गोद में बैठते हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य से मैं अपने पद और पार्टी से इस्तीफा सौंप रहा हूं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपना आइडियोलॉजी से, जो झारखंड के नेता लोग हैं वो अपना आइडियोलॉजी से भटक गए हैं। इसलिए चूँकि भारतीय जनता पार्टी का विचार था श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के विचारों पर चलना। पंडित दीनदयाल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विचार था कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को आगे लाने का काम किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, झारखंड के स्तर के जो नेता हैं, वो हाशिए पर आज के डेट में पहुंच चुके हैं, जिनका मानसिक संतुलन हमें नहीं लगता है कि उनका सही है, क्योंकि सही कार्यकर्ताओं को आकलन वो नहीं कर पाते हैं। जबकि स्थानीय यहाँ के विधायक, जो पूर्व विधायक थे निर्भय साबादी जी, और यहाँ पे पूर्व जो नगर निगम के जो चेयरमैन थे दिनेश यादव जी, और जो अभी कार्यरत रहते हैं सुरेश साव जी, पार्टी में सक्रिय रूप से निभाते हैं भूमिका सुरेश साव जी, और महिला नेत्री है झारखंड के जो भाजपा के विनीता कुमारी जी, ये सारे नेताओं ने, जो राय सुमारी जो मेयर का जब बात हुई तो राय सुमारी, सारे नेताओं ने मेरा नाम 1 नंबर पर और दूसरे नंबर पर कामेश्वर पासवान का, तीसरे नंबर पर प्रकाश दास का, बनारसी दास का, ये चारों नाम स्थानीय कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है उनका नाम देने का ये लोग काम किए। लेकिन ऊपर के नेतृत्व, जो झारखंड के नेतृत्व, कुछ लोग, माननीय बाबूलाल जी अपने स्तर से डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद चौधरी जी को समर्थन देने का काम किए, जिससे हमारे पार्टी के सभी नेताओं का दिल में असंतुष्ट है। निर्भय साबादी जी ने पिछले बार सुनील पासवान जी को टिकट दिलाने का काम किए। गिरिडीह प्रखंड के तेलोडी पंचायत में बुधवार को झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का संक्षिप्त लेकिन अहम ठहराव रहा। कोडरमा जाने के क्रम में हुए इस कार्यक्रम का आयोजन झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अंसारी के समन्वय एवं प्रयास से किया गया। मंत्री के आगमन पर स्थानीय कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। कार्यक्रम के दौरान तेलोडी पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम ने पंचायत क्षेत्र में स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह मांग ग्रामीणों द्वारा की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं हो सकी है। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने मुखिया की मांग को गंभीरता से सुनते हुए कब्रिस्तान घेराबंदी कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र के विकास को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और पंचायत स्तर की बुनियादी समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता में शामिल है। मंत्री ने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि जनता की जरूरतों और मांगों को सरकार तक पहुंचाना जनप्रतिनिधियों की अहम जिम्मेदारी है, जिसे ईमानदारी से निभाया जाना चाहिए। इस मौके पर पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधि, झामुमो कार्यकर्ता एवं कई गणमान्य ग्रामीण उपस्थित रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद झारखंड। माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन अंसारी का कोडरमा जाने के क्रम में तेलोडी में रुकना हुआ, जहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं और जेएमएम कार्यकर्ताओं तमाम पदाधिकारियों से आज भेंट हुई। चूँकि हम लोग का तेलोडी कब्रिस्तान में उनके द्वारा घेराबंदी भी दिया गया है, लेकिन चूँकि बहुत बड़ी कब्रिस्तान का जो है सो क्षेत्रफल होने के कारण वो पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने तेलोडी के तमाम लोगों ने उनका मांग किया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कब्रिस्तान का जो भी बचा खुचा जो भी उनका बाउंड्री वॉल है वो भी कराएंगे और सौंदर्यीकरण भी बहुत जल्द होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे माननीय मंत्री के नाम से है कि वो दुनिया मतलब चाहे कोई भी देश हो, इतना कब्रिस्तान का घेराबंदी और सौंदर्यीकरण नहीं हुआ जो इनके कार्यकाल में हुआ है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का आभार व्यक्त करते हैं, हमारे गार्डनडे विधायक आदरणीय कल्पना सोरेन जी का आभार व्यक्त करते हैं और तमाम जितने भी हमारे जेएमएम के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, तो मैं तमाम आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में विकास की एक नई गाथा हमारे तेलोडी में लिखी जाएगी। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत निमिया घाट में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन के विस्तार और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर राजस्थान पटना क्षेत्र के सह संगठन मंत्री माननीय सुरेंद्र राजपूत जी, झारखंड प्रांत उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे जी एवं प्रशांत कुमार जी, झारखंड प्रांत मंत्री दिलीप वैद्य जी, धनबाद विभाग अध्यक्ष रवि शंकर पांडे जी तथा गिरिडीह जिला अध्यक्ष रितेश पांडे जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तुगड़िया जी के प्रस्तावित झारखंड प्रवास के दौरान गिरिडीह आगमन की रूपरेखा तय करना था। इस दौरान माननीय सुरेंद्र राजपूत जी ने संगठन के उद्देश्यों, विचारधारा एवं अब तक किए गए कार्यों की जानकारी उपस्थित सदस्यों को दी। बैठक में संगठनात्मक मजबूती को लेकर जिले के नए पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष पद पर नकुल स्वर्णकार, राष्ट्रीय किसान परिषद के जिला अध्यक्ष के रूप में रविंद्र कुमार महतो तथा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सुरेंद्र कुमार यादव के नाम की घोषणा की गई। कार्यक्रम में जिला एवं प्रखंड स्तर के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।